नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 27 जनवरी है और 26 जनवरी तक आप ये खबरें सुनते आ रहे थे कि देवबंद विधानसभा पर मौलाना उमैर मदनी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने टिकट दिया है। इसके अलावा किसी भी पार्टी ने दलितों के, मजलूमों के, मुसलमानों के किसी भी नेता को टिकट नहीं दिया है। समाजवादी के बड़े बड़े नेता, जिनमें नाम मुआविया अली का भी आ रहा था, जिन पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, बहुजन समाज के बड़े बड़े मुस्लिम नेता, दलित नेता, उन सबको तमाम पार्टियों ने अलग थलग करके रख दिया है। 1,40,000 वोट मुसलमानों का देवबंद विधानसभा सीट पर है, तब भी किसी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं बनाया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मौलाना उमैर मदनी का जब ऐलान किया कि ये उम्मीदवार होंगे देवबंद सीट से, मजलूमों के, दलितों के, मुसलमानों के, तब इन पार्टियों के मुखियाओं के पेट में जो दर्द होता है उसको आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। यकीनन मुआविया अली भी असदुद्दीन ओवैसी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते होंगे, दिल दिल में शुक्रिया अदा करते होंगे कि ओवैसी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे टिकट मिला। दोस्तों अब आप देखिएगा किस तरह से इन पार्टियों के मुखियाओं ने देवबंद सीट से कोई मुस्लिम ना जीत जाए, 3 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, एक के मुकाबले में 2 और खड़े कर दिए हैं। 26 जनवरी तक आप सुनते आ रहे थे कि मौलाना उमैर मदनी सिर्फ वाहिद एक मुस्लिम उम्मीदवार है, उसके अलावा देवबंद सीट पर कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं। समाजवादी, बहुजन समाज, कांग्रेस पहले से ही दूसरे लोगों के टिकट कंफर्म कर चुकी थी, लेकिन जब देखा कि देवबंद से तो कोई मुसलमान जीत जाएगा और बीजेपी हार जाएगी, क्योंकि जो तीनों पार्टी है, बीजेपी है, समाजवादी है, बहुजन समाज है, उन्होंने किसी भी पिछड़े को, किसी दलित को, किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है, और सब बड़ी बड़ी जातियों के जो लोग थे उनको टिकट दे दिया है। तो उनके दरमियान तो वोट बट जाएगा और इधर तमाम दलित, पिछड़े, मुसलमान मौलाना उमैर मदनी को वोट डाल देंगे तो ये जीत जाएंगे। इसका दर्द अखिलेश यादव को भी हुआ, कांग्रेस को भी हुआ। जो अखिलेश बिल्कुल बैक फुट पर आना ही नहीं चाहते थे, मुसलमानों को दरकिनार कर रहे थे, मुसलमानों की एक भी नहीं सुन रहे थे, उस अखिलेश ने इतनी जल्दी की कि कार्तिक राणा का टिकट काटकर देवबंद से मुआविया अली को उम्मीदवार बना दिया। और वहीं कांग्रेस ने राहत खलील नामी शख्स को उम्मीदवार बना दिया। देखिए दोस्तों, इन नेताओं की चाल देखिए कि यहां पर कोई मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब ना हो जाए। पहले एक मुस्लिम उम्मीदवार था जिसको तमाम पिछड़े दलित लोग वोट डालते तो वो कामयाब होता। अब वोट मुसलमानों का भी, दलितों का भी 3 जगह बांट दिया। जितने मजलूम तबके हैं, वो जो एमआईएम को वोट देने वाले थे, वो चाहत भरी अपनी निगाहों से मजलिस के उम्मीदवार को देख रहे थे कि ये हमारे काम आएगा। अब उसके वोट 3 जगह बांट दिए, क्योंकि जब मुसलमानों के 3 उम्मीदवार हो गए और दूसरे उम्मीदवार तो बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं, मुआविया अली जो कि समाजवादी से हैं, जिन पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। लोग कह रहे थे कि जी ओवैसी साहब पर इल्जाम पहले लगा रहे थे कि ओवैसी साहब ने मुआविया अली को टिकट क्यों नहीं दिया, ओवैसी साहब ने मुआविया अली को टिकट क्यों नहीं दिया, मदनी खानदान को क्यों दे दिया, मुआविया अली मजबूत नेता है। इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज आप लोगों के सामने ये बयान करना था कि किस तरह से एमआईएम के एक लौते मुस्लिम उम्मीदवार को देवबंद सीट से हराने के लिए कांग्रेस ने भी एक मुसलमान को टिकट दिया। समाजवादी जो बिल्कुल बैकफुट पर जाना ही नहीं चाहती थी, मुसलमानों को दरकिनार कर रही थी, दूर भगा रही थी, उसने फौरन से मुआविया अली को, जो महीनों से अखिलेश यादव के पीछे जा जाकर उनकी रैलियों में, खेत में बैठ बैठकर उनसे टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिल रहा था, लेकिन ओवैसी साहब की मेहरबानी से कि उन्होंने मजलिस का मजबूत उम्मीदवार देवबंद से उतारा, तो फौरन इधर समाजवादी ने मुआविया अली को टिकट दे दिया। दोस्तों ये वैसा ही हुआ है जैसा जमीरुल्लाह के साथ हुआ था। जमीरुल्लाह वो नेता है जिसको जयंत चौधरी ने अपने स्टेज पर पीछे धक्का दिया था, आपने वो वीडियो देखा होगा। उस वक्त जमीरुल्लाह का टिकट नहीं हुआ था। ओवैसी ने उसके बाद उनकी आवाज उठाई कि जमीरुल्लाह को धक्का दिया गया है, जमीरुल्लाह तुम आओ और हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ और नेता बन जाओ। उसके फौरन बाद ही अखिलेश यादव ने जमीरुल्लाह का टिकट अलीगढ़ से पक्का कर दिया था। जमीरुल्लाह ने किसी से फोन करवाया था ओवैसी साहब के पास कि ओवैसी साहब को शुक्रिया कहना, उनकी वजह से मेरा टिकट कंफर्म हो गया है। चलिए ओवैसी साहब का इतना तो फायदा
इन मुस्लिमों को हो रहा है जो दूसरी पार्टियों में धक्के खा रहे हैं कि इनके टिकट ओवैसी साहब की वजह से कंफर्म हो रहे हैं। नहीं तो अखिलेश यादव हो या कोई भी दूसरी पार्टियां हो, वो मुसलमानों का नाम तक ही नहीं लेना चाहती है, उनको पीछे धकेल रही है, दलितों का नाम नहीं लेना चाहती, मजलूमों का, पिछड़ों का, उनको एक तरफ धकेल कर सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चल रही है। तो ये थी सब कुछ कहानी के किस तरह से अब तीन उम्मीदवार देवबंद विधानसभा से हो गए हैं। अभी तक कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं था उमैर मदनी के अलावा, लेकिन अब मुआविया अली और खलील अहद, तो अब तो वोट का बटना तय है और बीजेपी निकल जाए इसका खतरा रह सकता है। लेकिन ये तो देवबंद विधानसभा के लोगों के ऊपर है कि वो कितनी सोच और समझदारी से काम लेते हैं। उनके लिए जरूरी है कि पूरी सोच और समझदारी से काम लेते हुए उस उम्मीदवार को कामयाब करे जो सबसे ज्यादा मजबूत बीजेपी के खिलाफ देवबंद विधानसभा पर हो, और यकीनन वो एमआईएम का ही प्रत्याशी हो सकता है जो सबसे पहले अपने बलबूते पर टिकट लेके आया हो, ना कि वो प्रत्याशी जो कि उमैर मदनी के मुकाबले में बाद में टिकट लेकर आए हैं। अगर वो इतने ही मजबूत दावेदार थे, उम्मीदवार थे, तो उनको पहले से टिकट क्यों नहीं दिया गया? जब उमैर मदनी को टिकट दे दिया गया उसके बाद उनका टिकट कंफर्म क्यों किया गया? तो वो इतने मजबूत नहीं हो सकते। तो देवबंद विधानसभा के लोग कोई भी हो, किसी भी समाज से हो, बहुत ही सोच और समझ के साथ वोट कीजिए। ये आपके आने वाले 5 साल का भविष्य होगा। जैसा वोट आप करेंगे वैसा ही आपको भविष्य में मिलने वाला है।